नमस्कार। बुक्स एटसेट्रा के ऑथर्स स्पीक इनिशिएटिव में आपका स्वागत है। लॉकडाउन के इन दिनों में बुक्स एटसेट्रा की ये पहल वाकई काबिल तारीफ है। मेरा नाम नीलम भट्ट है। मैं प्रकाशन जगत से जुड़ी हूँ पिछले कई सालों से। किताबों का संपादन करती हूँ और उनका अनुवाद भी करती हूँ। इसके अलावा कविताएं लिखती हूँ। आजकल का ये दौर बहुत उथल पुथल का दौर है, बहुत मुश्किलों का दौर है। इस दौरान अपने रोजमर्रा के कामों के अलावा किताबें काफ़ी पढ़ रही हूँ। कुछ ऐसी किताबें जो कई साल पहले पढ़ी थी, मसलन श्रीलाल शुक्ल की रात दरबारी या राही मासूम रजा की किताब आधा गांव, भीष्म साहनी की तमस। इस दौर में उन्हें फिर से पढ़ना एक अलग अनुभव देता है। इसके अलावा कविताएं, कहानियाँ, कुछ अपनी कविताएं, कुछ और मशहूर लेखकों की कविताएं, कहानियाँ रिकॉर्ड करती हूँ और ऐसे लोगों के साथ साझा करती हूँ जो साहित्यिक रुचियाँ रखते हैं और इनके बारे में सुनना पसंद करते हैं। इसके अलावा आजकल जो कुछ महसूस करती हूँ उसे काव्यात्मक अभिव्यक्ति देने की कोशिश करती हूँ कविताओं के माध्यम से। कभी आपके साथ साझा करूंगी वो रचनात्मकता, अपनी वो कविताएं। लेकिन आज मैं बुक्स एटसेट्रा की आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी पसंदीदा किताब के बारे में बात करने को कहा। मशहूर लेखक और विद्वान सुनील खिलनानी की किताब है इनकारनेशंस, इंडिया इन 50 लाइव्स। मंजुल पब्लिशिंग हाउस से उस किताब का हिंदी अनुवाद आया है, अवतरण। भारत के 50 ऐतिहासिक व्यक्तित्व। अक्सर हम देशों को कुछ बड़ी ऐतिहासिक घटनाओं के माध्यम से उनके इतिहास को समझते हैं। उसमें बड़े बड़े व्यक्तित्व होते हैं और अक्सर उन लोगों को हम एक ही आयाम में देखते हैं। लेकिन ये किताब व्यक्तियों के माध्यम से भारत के इतिहास ने किस तरह आकार लिया उसके बारे में बताती है। अगर मैं लेखक के ही शब्दों का उदाहरण दूं तो भारत का इतिहास अनोखे ढंग से एक ऐसा स्थान रहा है जिसमें लोग मौजूद नहीं हैं। जैसा कि अक्सर कहा जाता है, इसमें राजवंश, युग, धर्म और जातियां हैं, लेकिन ढेरों व्यक्ति नहीं हैं। कुछ बड़े नामों के अलावा बाकी अधिकतर महत्वपूर्ण ऐतिहासिक हस्तियां भारत के बाहर के लोगों और कई भारतीयों के लिए भी तरह की धुंध में घिर जाती हैं। ये किताब 50 असाधारण जीवनियों के माध्यम से भारत की कहानी सुनाकर इस कोहरे को मिटाने का एक प्रयोग है। और ये जो पंक्तियां हैं इस पूरी किताब का सार आपके सामने रख देती हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, व्यक्तियों को सिर्फ और सिर्फ एक लोकप्रिय विमर्श के रूप में हम जो देखते हैं उसी रूप में ही अक्सर वो देखे जाते हैं। लेकिन किन परिस्थितियों ने उन्हें आकार दिया या फिर उन्होंने कैसे एक देश के इतिहास को, उस देश के व्यक्तित्वों को आकार दिया, ये जानना अपने आप में बहुत दिलचस्प है। ये किताब भारत को जागृत करने वाले बुद्ध से शुरू होती है और इसका अंत प्रसिद्ध पूंजीपति धीरूभाई अंबानी की कहानी के साथ होता है। कुल मिलाकर कहें तो ये किताब कुछ जाने पहचाने नामों के अलावा कुछ बहुत कम पहचाने नाम, जैसे एक चित्रकार हुए थे नैन सुख, या फिर मलिकंबर, या स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे चिदम्बरम पिल्लई, एक फोटोग्राफर थे दीनदयाल। इस तरह के बहुत जिन लोगों के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है उनके बारे में भी बताती है। जब मंजुल पब्लिशिंग हाउस से मुझे ये पेशकश आई कि आप इस किताब का अनुवाद करना पसंद करेंगी, तो मैंने जब ये किताब पढ़ी तो वाकई मुझे ये किताब इतनी पसंद आई कि मैं ना नहीं कह सकी। किताब अपने आप में उसे पढ़ना समझना एक मुश्किल प्रक्रिया थी, क्योंकि आप उस किताब को दूसरी भाषा में तभी व्यक्त कर सकते हैं जब आप उस प्रक्रिया को, उसमें दी गई हर बात को खुद अच्छी तरह से आत्मसात कर पाएं।
मैंने कोशिश की, इसमें थोड़ा समय लगा, लेकिन ये यात्रा बहुत दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण रही। मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये किताब पसंद आएगी और आप भी इसे पढ़कर हो सके तो अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे। लॉकडाउन के इन दिनों में किताबें पढ़िए, उनके बारे में जानकारी हासिल कीजिए। बुक्स एटसेट्रा का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। आप भी अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। नमस्कार।